नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HVC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। निर्भया कांड, हाथरस कांड और अब जघन्य कांड। जिस मंदिर में रोज पूजा करती थी महिला, वही पुजारी निकला दरिंदा। यूपी के बदायूं में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर दिया है। महिला की दास्तां सुन रूह कांपने लग जाती है। निर्भया के जख्म एक बार फिर से जहन में ताजा हो जाएंगे। जिले के उग्यती थाना इलाके के एक गांव में 50 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गैंगरेप के बाद जघन्य हत्या की। बताया जा रहा है कि महिला रविवार को नजदीक के गांव मंदिर में पूजा करने गई थी। आरोप है कि मंदिर के पुजारी, उसके चेले और ड्राइवर ने घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी से ये पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालने की पुष्टि हुई है। महिला के बाएं तरफ की पसली, बाएं पैर और बाएं फेफड़े किसी वजनदार चीज से तोड़ दिए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना रविवार रात की है। इसके बाद आरोपी लाश को जीप में लाए और घर के बाहर फेंक कर चले गए। घटना के बाद 18 घंटे बाद लाश का पोस्टमार्टम किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई इस गैंगरेप ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मामला सियासी हो गया है। पीड़िता रोज शाम अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगने जाती थी। उसे नहीं पता था कि रविवार की शाम को वह दुआ मांगने जाएगी, लेकिन वहां मौजूद पुजारी के रूप में हैवान उसे ऐसी मौत देगा। वह मंदिर गई और देर रात मंदिर का पुजारी अपने चेलों के साथ उसका शव घर के बाहर फेंक गया। घर वालों को झूठ कहा कि वह मंदिर में बने कुएं में गिर गई थी। पीड़िता के बेटे ने रूह कंपाने वाली पूरी घटना बताई। सुनिए। पीड़िता के बेटे ने बताया कि शाम को लगभग 5 बजे उनकी मां यह कहकर गई थी कि मंदिर जा रही है। शाम के बाद वह देर तक घर नहीं लौटी। हम लोगों को लगा कि किसी काम पर चली गई होगी। हम लोग खाना खाकर सो गए। रात को लगभग 11:30 बजे दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। हमें लगा मम्मी आ गई। फिर किसी ने हमारा नाम लेकर आवाज़ लगाई। हमने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वेदराम था। दरवाज़ा खोलते ही वह जाकर बलेरो की तरफ गया और अंदर से सत्यपाल के साथ मिलकर मम्मी को बाहर फेंक दिया। जघन्य गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या से पूरा राज्य दहल गया है। इस घटना के बाद पुलिस की लापरवाही ने योगी सरकार की जमकर फजीयत करवाई है। इस घटना के बाद पुलिस की लापरवाही ने योगी सरकार की जमकर फजीयत करवाई है। अब सरकार पर विपक्षी दलों ने हमला करना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को जमकर कोसा। प्रियंका गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा पर सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने ट्वीट किया, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया, आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। अन्य दूसरी पार्टियों और समाज सेवियों ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कब जाएगी आदित्यनाथ सरकार। इसी पर बदायूं गैंगरेप मर्डर पर सीएम योगी सख्त, अफसरों को 2 टूक STF की जरूरत हो तो लगाओ, रेपिस्ट बचने नहीं चाहिए। बदायूं में गैंगरेप और हत्या के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने ADG जॉन बरेली से रिपोर्ट मांगी। 10 लाख मुआवजे का ऐलान। सीएम का निर्देश, अगर STF लगानी पड़े तो उन्हें लगाकर जल्द जांच की जाए। SSP ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला से बलात्कार की पुष्टि हुई है। बदायूं के SSP संकल्प शर्मा ने बुधवार को बताया कि गत रविवार को उग्यती थाना के एक गांव में मंदिर गई 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन ने मंदिर के महंत सत्यनारायण और उसके 2 साथियों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। इस आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर
उनमें से वेदना और जसपाल को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी महंत फरार है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं और इस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में थाना उघैती पर हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था, जो 376D और 302 IPC सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी। उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है, उसके आधार पे 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लाएंगे। तो शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी, वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है, उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी, उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी एक जाँच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इशू निकल के आ रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और CMO साहब हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तो ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है। सरकारें कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हत्याकांड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता संभाली तो उन्होंने लाल किले पर अपने पहले ही भाषण में महिलाओं को लेकर कुछ बातें कही थी। आइए पहले आपको सुनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के वो शब्द। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते हैं, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। आखिर कब ऐसी घटनाएं रुकने का नाम लेंगी? हाथरस कांड, निर्भया कांड, हैदराबाद कांड, चाहे कोई भी ऐसे हत्याकांड अब तक जो हुए हैं, उनकी पुष्टि के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कानून अभी तक भी उन दरिंदों के मन में अपना डर नहीं बना पाया है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
जहां सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण के नारे लगाती है और दूसरी तरफ महिलाएं केवल या तो ऐसी घटनाओं का शिकार बन जाती हैं या फिर मुआवजे की मोहताज रह जाती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे क्या कहता है भारत में एक नई पेशकश के साथ। तब तक देखते रहें HVC News 18। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।